2025 की एक ऐसी फिल्म जिसमें हीरो भी डॉग्स हैं और इसके विलन का रोल भी डॉग्स ने किया है। मलयालम सिनेमा ने ये क्या कर दिया है। कितनी सारी मलयालम मूवीज का रीमेक करके बॉलीवुड स्टार्स ने खुद को सुपरस्टार बनाया। हर कोई जानता है सस्पेंस थ्रिलर में इस इंडस्ट्री के कोई आसपास नहीं है। और यहीं से बाहर निकली थी किष्किंधा कांडम, एक ऐसी मिस्ट्री फिल्म जो एक बंदर के बारे में थी जो पेड़ पे चढ़ के रेडियो सुन रहा था। खा गए ना धोखा। अब उससे भी नेक्स्ट लेवल सिनेमा आया है जिसको सेम किष्किंधा कांडम के डायरेक्टर ने बनाया है, जिसको कुछ लोग मलयालम फिल्म ऑफ द ईयर बता रहे हैं। हीरो डॉग्स, विलन डॉग्स, सपोर्टिंग रोल पहाड़ों ने किया है और जंगल ने सस्पेंस को डबल कर दिया है। शायद अब तक की सबसे ब्यूटीफुल तरीके से शूट की गई फिल्म है ये। इको 3 लेटर्स का छोटा सा नाम, लेकिन काम इतना बड़ा किया है कि बॉलीवुड सपनों में ऐसी फिल्म बनाना तो दूर, सोचने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बिना किसी चैलेंज के इजीली बोल सकती हूँ मैं, इस फिल्म का जो लास्ट सीन आया है उसके टक्कर का क्लाइमैक्स 2000 से 2025 में आज तक इंडियन सिनेमा में बना ही नहीं होगा। फिल्म की कहानी में इतनी ताकत है कि हिंदी फिल्मों के एक साइड एक्टर को मलयालम मूवी का लीड एक्टर बना के दिखा दिया, क्योंकि चेहरा नहीं, ये फिल्म दिमाग से देखी जाएगी। एक छोटे से गांव की कहानी है जिसमें सबसे ज्यादा मशहूर है पहाड़ के किनारे बना एक छोटा सा घर, जिसमें मलेशिया से आई एक औरत कई सालों से अकेली रहती है। काफी लोगों को शक है कि उस औरत को काला जादू आता है, तभी तो आज तक उसके आसपास किसी दूसरे इंसान को देखा तक नहीं गया। लोग उसके बारे में बात करने से भी डरते हैं। हाँ, लेकिन उसको पूरी तरह अकेली बोलना भी गलत होगा, क्योंकि उसी घर में इसके साथ कुछ कुत्ते रहते हैं जिनको कुत्ता समझ के जिसने भी यहाँ कुछ उल्टा सीधा किया वो कभी इस घर से बाहर वापस नहीं गया। और इन्हीं सब अजीब घटनाओं की वजह से गांव की पुलिस को तलाश है उस घर के असली मालिक की, जो अपने जमाने में मशहूर डॉग ट्रेनर हुआ करता था। इतना प्यार था इसे कुत्तों से कि उनके बारे में अच्छे से पढ़ने के लिए ये कर्नाटक से मलेशिया तक चला गया और वापस अपने साथ इस औरत को लेके आ गया। लेकिन पिछले 6 सालों से किसी ने उस आदमी को आंखों से जिंदा नहीं देखा है। वैसे तो पुलिस की भाषा में उसे मिसिंग केस बोला जाएगा, या फिर इतना बड़ा जंगल है, क्या पता किसी जानवर का शिकार हो गया होगा और कभी लौट के नहीं आएगा। बट कई लोग मानते हैं इस औरत ने उसके साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया है, बदले में उसके घर पे कब्जा कर लिया है। ये अजीब सी कहानी और भी ज्यादा अजीब हो जाती है जब फिल्म में एक चालाक नेवी ऑफिसर की एंट्री हो जाती है, जिसको पक्का यकीन है इस घर का मालिक जिंदा है और जानबूझ के दुनिया से छुपा हुआ है, बल्कि इसी जंगल में रह के बाकी दुनिया पे नजर रख रहा है। और अगर इस सवाल का जवाब जानने के जो सबसे नजदीक है तो वो है ये लड़का जो उसी घर में मलेशिया से आई औरत के साथ रह के उसकी सेवा करता है। बट एक सीक्रेट बताऊं, ये खुद भी वो नहीं है जो ये बनने का नाटक करता है। इस फिल्म का हर कैरेक्टर शुरू से ही हम सबसे झूठ बोलने की कोशिश करता है। 2025 की सबसे धोखेबाज मिस्ट्री थ्रिलर, जिसमें आंखों के सामने सब कुछ होते हुए भी फिल्म आपको तब तक सच देखने नहीं देगी जब तक लास्ट सीन में खुद बताया नहीं जाएगा। सिनेमा में एनिमल्स का इस तरह इस्तेमाल होते हुए आपने कभी देखा ही नहीं होगा। कुछ सीन्स में डर लगेगा तो कुछ में यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी होता है क्या। अभी से लिख कर रख लो, ये फिल्म जब भी OTT पे आएगी बुरी तरह फट जाएगी। सबसे ज्यादा बातें इसके बारे में ही की जाएंगी। बॉलीवुड इसको रीमेक करने के लिए तड़प जाएगा, लेकिन जो फीलिंग नए चेहरों को देखकर आती है वो बॉलीवुड के प्लास्टिक में कहां से आएगी। हर एक एक्टर रियल है, सारे सीन्स नेचुरल है, मिस्ट्री फैक्टर इम्पॉसिबल है, क्लाइमैक्स तो ऑस्कर लेवल है। 5 में से 4.5 स्टार्स वाली फिल्म है ये, जिसको थिएटर में देखना पड़ेगा आपको विद सबटाइटल्स, वरना OTT का वेट कर लो। सब्र का फल मीठा होगा। टेक केयर, बाय बाय।